के इलेक्ट्रिक का अदालती हुक्म पर सस्ती बिजली देने से इनकार। वकील ने सिंध हाई कोर्ट में स्टील मिल्स के अंदर महंगी बिजली के केस की समाअत के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया। नेपरा से रिपोर्ट तलब की जा सकती है। वकील दरखास्त गुजार का कहना था, अक्टूबर 2025 में बिजली की कीमत 2% से बढ़ाकर 102% कर दी गई। अदालती हुक्म अदोली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वकील स्टील मिल्स बोले, 9,000 रुपए के बिल के साथ 4,000 रुपए सर्विस चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। के इलेक्ट्रिक में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी। चेयरमैन और सीईओ के बाद के इलेक्ट्रिक में चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर और चीफ जनरेशन ऑफिसर भी तब्दील। के इलेक्ट्रिक के नए सीईओ सैयद मोहम्मद ताहा ने पुराने सीईओ की टीम में तब्दीली शुरू कर दी। नए सीईओ ने चीफ जनरेशन ऑफिसर के लिए इमरान अहमद को मुकर्रर कर दिया। सादिया दादा को चीफ डिस्ट्रीब्यूशन के ओहदे से हटा दिया गया। अली कमाल को चीफ डिस्ट्रीब्यूशन की मुस्तकिल जिम्मेदारियां सौंप दी गई। अली कमाल जल्द नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। सूबाई वज़ीर कानून और दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात की। मुख्तलिफ कानूनी उमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। कराची में अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सूबे भर में मुफ्त कानूनी मुआवनत के इक़दाम को सराहा गया। जराइम की रोकथाम के लिए चेकिंग कैमरों के निज़ाम को मौसर बनाने पर जोर दिया गया। गाड़ियों की दरामद में पासपोर्ट के मुबैना गलत इस्तेमाल का केस। कस्टम और नादरा से 27 अप्रैल तक जवाब तलब। अदालत ने दरखास्त गुजार की हिफाजती जमानत पर नोटिस जारी कर दिए। अदालती रिमार्क्स में कहा गया है, हिफाजती जमानत का फैसला फरीकैन के जवाबात की रोशनी में किया जाएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए जदीद तरीक़ाकार अपनाया जाए। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की ट्रैफिक रवानी में बेहतरी की हिदायत। कहा, चेकिंग पॉइंट्स को मजीद फाल और मजबूत बनाया जाए। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का बड़ा एक्शन। एसएचओ सुखन समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल एहलकारों को बी कंपनी गार्डन रवाना कर दिया गया। हेड कांस्टेबल अब्दुल जवाद मंगी के खिलाफ भी कार्रवाई। कांस्टेबल नूर मोहम्मद, वलायत खान नियाजी और अब्दुल खालिक हमायती लाइन हाजिर कर दी गई। कराची वालों के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार बोले, क्राइम को छुपाने के लिए नए प्लान बनाए जा रहे हैं। कंटेनर और डंपर शहरियों को कुचल रहे हैं। कराची सर्कुलर रेलवे पर अमल दरामद नहीं हुआ। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की वालिदा का इंतकाल। इस साल सवाब के लिए ख़त्म सोइम की तकरीब का इनेकाद किया गया। ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतजाम भी किया गया। अजीज़ो वकारिब के अलावा सियासी और समाजी रहनुमाओं की कसीर तादाद शरीक हुई। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआएं खैर करवाई गई। रोड परमिट के बगैर गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी। खिलाफ वर्जी पर डंडा चलेगा। हर गाड़ी स्कैन होगी। कानून से बचना अब मुश्किल। ट्रांसपोर्टर्स किरायानामा लगाएं या कार्रवाई का सामना करें। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने 2 टूक अल्फाज में वाज़ेह किया। किराया ना बढ़ाने की शर्त पर ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी दी। अब हर गाड़ी की मुकम्मल चेकिंग होगी। रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया। जल्द ही मैनुअल रूट परमिट्स खत्म हो जाएंगे। तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान। तलबा हैरान, वालिदैन परेशान। इम्तहानी निज़ाम की शफाफियत पर संगीन सवालात उठ गए। मैट्रिक इम्तहानात में पर्चा आउट, माफिया को ना रोका जा सका। केमिस्ट्री का पेपर शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल। तमाम हरबे नाकाम, गिरफ्तारियां भी बेअसर। कुरंगी 2.5 नंबर के इम्तहानी मरकज में बिजली की बंदिश ने तालिबात की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शदीद गर्मी के बावजूद पंखे बंद रहे। मैट्रिक इम्तहानात में शदीद बदइंतजामी हुई। नाजिम इस्लामी जमीयत तलबा समीरुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डिजिटलाइजेशन नाकाम हो गई। रोजाना की बुनियाद पर इम्तहानी मराकज तब्दील हुए। तारीख में इतनी बदइंतजामी कभी नहीं देखी। 5,000 के इवज अलग कमरे में पेपर दिया जा रहा है। इम्तहानात के दौरान सेंटर्स कैसे तब्दील हुए? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची में इंक्वायरी कमेटी का इजलास। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और सुपरिंटेंडेंट को तहकीकात के लिए बुलाया गया।
बयानात रिपोर्ट। महकमा यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड सिंध की निगरानी में तहकीकात जारी है। असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेड 19 के एसोसिएट प्रोफेसर्स प्रिंसिपल्स को ग्रेड 20 में तरक्की देने की तैयारी। डिविजनल डायरेक्टर से सीनियरिटी लिस्ट तलब। 120 असातिज़ा को सीनियर प्रिंसिपल के ओहदे पर तरक्की मिलने का इम्कान। खत्मी लिस्ट के बाद तरक्कियों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। गैर कानूनी तामीरात तहकीकाती इदारों के लिए बड़ा चैलेंज। एंटी करप्शन में इंक्वायरियों का अनवार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अफसरान के खिलाफ तहकीकात जारी। गुलज़ार हिजरी स्कीम 33 में गैर कानूनी तामीरात की इंक्वायरी। अफसरान की मुबैना मिली भगत भी तफ्तीश में शामिल। मुतालिका अफसरान और प्लॉट मालिकान रिकॉर्ड समेत तलब अदम ताउन पर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जमात इस्लामी ने IPPs मुआहिदों को मुअत्तल करने का मुतालिबा कर दिया। मरकजी मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोल लेवी वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। कहा, मौशी निज़ाम चलाने में चंद लोगों की इजारादारी है। 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तालीम को फरोख्त किया जा रहा है। आवाम को गुमराह करना जमात इस्लामी का वतीरा है। हाफिज नईमुर रहमान बुखलाए हुए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत गनहौर खान बोले, तरक्याती मंसूबों पर तनकीद सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। सिंध हुकूमत शहरियों की सहूलत के लिए मुसलसल काम कर रही है। रेड लाइन मंसूबे में इजाफा आर्मी मुआशी हालात और टेक्निकी तकाज़ों की वजह से हुआ। फैंसी, जाली और बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। तारिक रोड, कुरंगी, नेशनल हाईवे, माड़ीपुर रोड में चेकिंग। कानून की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां जब्त, भारी जुर्माने। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की शहरियों से कानून पर अमल दरामद करने की अपील। FIA अफसरान का हज इंतजामात के लिए एयरपोर्ट का दौरा। एडिशनल DG जनूबी और डायरेक्टर कराची ने इमिग्रेशन का जायजा लिया। आज़मी ने हज की रवानगी और जांच पड़ताल के अमल का मुआयना किया। इमिग्रेशन अमल आसान और तेज सर्विस यकीनी बनाने का हुक्म दिया। दौरान ड्यूटी गफलत पर सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। आलमी बहरान के बावजूद कैपिटल मार्केट मुस्तहकम रही। SECP की माली साल की तीसरी तिमाही पर कैपिटल मार्केट रिपोर्ट जारी। जंगी सूरत हाल से ब्रेंट खाम तेल 13%, अमरीकी सॉफ्टवेयर स्टॉक 23% गिरे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 14.54% मजमूई कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स जनवरी में 1,91,033 की बुलंदतरीन सतह पर पहुंचा। तिमाही के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,48,743 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट कैपिटलाइजेशन 19.69 खरब से कम होकर 16.53 खरब रुपए। गैर मुल्की सरमायाकारों की 111.61 अरब रुपए की फरोख्त हुई। गैलेप्स पाकिस्तान ने पहली तिमाही बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी कर दिया। कारोबारी एतमाद में नुमाया कमी रिकॉर्ड। तवानाई बहरान और इलाकाई कशीदगी बड़ी वजूहात। 41% इदारों ने मौजूदा कारोबारी सूरत हाल को मुस्बत करार दिया। 57% कारोबारी इदारे मुस्तकबिल के बारे में मायूस। मजमूई मुस्बत रुझान में 27% कमी रिकॉर्ड की गई। सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 5,200 रुपए सस्ता। कीमत 4,93,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,458 रुपए कमी से 4,23,321 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 225 रुपए कम होकर 8,099 रुपए में दस्तयाब। बरतानवी डेप्टी हेड ऑफ मिशन टॉम बुर्ज की कराची आमद। सुल्तानत ओमान कॉन्सुलेट में अहम मुलाकात। डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर इंजीनियर समीउल्लाह अल खंजारी से तबादला ख्याल। पाकिस्तान, बरतानिया और ओमान के ताल्लुकात पर गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। किताब से दोस्ती कामयाबी की पहली सीढ़ी। इल्म की खुशबू से महकता आलमी योम कुतुब आज मनाया जा रहा है। मकसद किताबों से रिश्ता मजबूत करना और नई नस्ल को मुताले की जानिब राग़िब करना है। बदलते डिजिटल दौर में स्क्रीन का वक्त बढ़ता जा रहा है, वहीं किताब से दूरी संजीदा चैलेंज बनती जा रही है। शिकागो के शहादा की याद में 1 मई को योम मजदूर मनाया जाएगा। सिंध सरकार ने 1 मई को आम तातील का ऐलान कर दिया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया।